भारत से बड़ी खबर। स्वामी अल्गनाथ महाराज के दर्शन करने उमड़ा लाखों का जन सैलाब। मिर्जापुर विजयपुर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंचल में बसा श्री परमहंस आश्रम विजयपुर में आज विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित यथार्थ गीता के प्रेरणा स्रोत महापुरुष परमहंस स्वामी अल्गनाथ महाराज का पदार्पण हुआ। परम पूज्य स्वामी अल्गनाथ महाराज का दर्शन के लिए लाखों भक्तों ने शीश नवाया। पूज्य तानसेन राम रक्षानंद लाले महाराज, राम जी गुलाब महाराज, चिन्मय, दीपक, आशीष, मनीष आदि शिष्यों के साथ स्वामी परमहंस आश्रम विजयपुर पहुंचे। उनके पावन कमल चरण की रज खुशबू को पाने के लिए परमहंस आश्रम में विजयपुर प्रभारी महात्मा नर्मदा की अगुवाई में लाखों की संख्या में भक्तों ने पूज्य स्वामी के दर्शन पर कृतार्थ हो गए। स्वामी की आरती के बाद अभिनंदन पूज्य सब लाखों भक्तों के साथ कृपा बरसाते हुए दर्शन के साथ साथ सत्संग के माध्यम से आशीर्वचन देकर कृतार्थ किया। वैसे सदगुरु की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बरसती रहती है। जैसे ही महात्मा सबरी के सदगुरु मातंग ऋषि की कृपा से, कबीर के सदगुरु रामानंद की कृपा से, अर्जुन को सदगुरु श्री कृष्णा की कृपा से, ऐसे अगणित उदाहरण दिनों के पड़े हैं जिन्होंने सदगुरु की कृपा से अपने लौकिक परलौकिक जीवन को सफल बनाया है। ठीक उसी प्रकार आज विश्व गुरु स्वामी श्री त्याग और तपस्या के सफल और उनके पवित्र ईश्वरीय संदेश, उनकी पवित्र वाणी व मानव धर्म शास्त्र यथार्थ गीता के रूप में काट रखा है। जैसा कि महापुरुष अंतर्यामी होते हैं, आज स्वामी जी भक्तों के आंतरिक इच्छा को पकड़कर कबीर के सदगुरु ज्ञान बदरिया पर से माध्यम से लाखों भक्त गणों को कृपा बरसाए। पूज्य श्री स्वामी जी अब उद्घोषण में भक्तों को बताया कि सदगुरु खेवनहार है, उनके बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। पूरा सदगुरु न मिले तो मिली न साची सीख, भेष यति न बनाए घर घर मांगे भीख। यह प्रश्न उठाता है कि सदगुरु का ज्ञान कहाँ कहाँ बरसाता है। गंगा में बरसे, यमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। पूज्य श्री स्वामी जी ने कहा कि आध्यात्मिक प्रतीकों में ज्ञान ही गंगा है, योग ही यमुना है। गंगा जमुना खूब नहाए, गया न मन का मैल, 8 पहर जूझत ही बीता जस कोलू का बैल। ज्ञान रूपी गंगा या योग रूपी यमुना में गाहन करने से पाप सदा के लिए समाप्त हो जाता है। 5 सखी मिली तपय रसोई, सूरज सुहागिन परसय। 5 सखी अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम रखना चाहिए। तो सखी तपय रसोई मल अर्थात भजन भी भोजन होता है। इस आत्मा के तृप्त करता है, आत्मा परिपूर्ण ऊर्जा का स्वरूप स्थिति दिलाता है। संतों के लिए सदगुरु का बादल अनवरत अविरल बरसता है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा सदगुरु की कृपा बदहस्त्र परमात्मा पथिक और बरसती रहती है। महात्मा कबीर कहते हैं कि मैं जो ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको कोई बिरला ही समझेगा, कोई बिरला ही उस पर चलेगा। पूज्य श्री स्वामी जी ने भक्तों को बताया कि यथार्थ गीता पढ़ें और ओम का जप करें, जिससे लौकिक और परलौकिक जीवन को सफल बना सकें। जहां एक तरफ पूज्य श्री स्वामी जी ईश्वरीय ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर, वहीं उनके 1 लाख यथार्थ गीता का मुक्त वितरण अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। 22 जनवरी से रामलला मंदिर उद्घाटन समारोह तक चलेगा। इस अवसर पर तानसेन, राम रक्षानंद, चिंतनमय आनंद लाले, राम जी गुलाब आदि संतों का सत्कर्म प्रवचन हुआ। लाखों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद वितरण कराया गया। उन्हें मुफ्त में यथार्थ गीता भी बांटा गया। लोक मंच भारत से राजकुमार तिवारी के पीछे